विभिन्न रफ्तार से तय करेगा यात्रा। दोपहर 2 बजे रॉकेट बूस्टर के साथ लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 की शुरुआती रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटा रही। वहीं 108 सेकंड के बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर लिक्विड इंजन शुरू होते ही इसकी गति बढ़कर 6737 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। वहीं 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 से दोनों रॉकेट बूस्टर अलग हो गए, जिसके साथ ही रॉकेट की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। करीब 92 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 को वायुमंडल की ताप से बचाने वाली हीट शील्ड अलग हो गई। वहीं 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर अब तक चंद्रयान 3 को ला रहे इसके लिक्विड इंजन भी अलग हो गए और यहां से क्रायोजेनिक इंजन काम करना शुरू कर दिया है। इस दौरान चंद्रयान 3 की लगभग 16,000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद चंद्रयान 3 को क्रायोजेनिक इंजन ने तकरीबन 179 किलोमीटर तक ले गई, जहां इसकी रफ्तार 36,968 किमी घंटे पहुंच थी। चांद का सफर पृथ्वी के कक्षा में स्थापित होने के बाद चंद्रयान 3 5 परलवायाकर चक्र लगाएगा। इसके बाद इसे काफी तेज रफ्तार से चंद्रमा के कक्ष में इंजेक्ट होगा और वहां पर इसकी कक्षा का आकार परलवायाकर होगी। यहाँ यह अपने 4 चक्रों के बाद चंद्रमा के काफी करीब पहुंच जाएगा। लगभग 40 से 50 दिनों में 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इसका लैंडर प्रोपल्शन से अलग होने के बाद चांद के सतह के 30 किलोमीटर की दूरी पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए सही जगह और सही समय दोनों की टाइमिंग की गणना की जा चुकी है। चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा गया। चंद्रयान 3 के साथ लैंडर और रोवर दोनों मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है। लेकिन क्यों? मालूम हो कि 2019 में चंद्रयान 2 की लैंडिंग सॉफ्ट नहीं रही थी, जिसके वजह से इसके रोवर से संपर्क टूट गया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी सही काम कर रहा, जिसके वजह से इसे चंद्रयान 3 के साथ नहीं भेजा गया था। क्या है इसका महत्व? इस मिशन का टारगेट लैंडर का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। दूसरा टारगेट इसके रोवर की चांद की दक्षिणी ध्रुव पर चहलकदमी करना और तीसरा टारगेट चंद्रमा की उस रहस्य से पर्दा उठाना जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। चंद्रमा पर मौजूद खनिज लवण, दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी की रिफ्लेक्टेड लाइट और मूनक्वेक की स्टडी करना।